अजी गलती मानो गए पहली उठ गया लेकिन अब तो अपन नहीं है आग लग गई क्यों अब उनको मालूम नहीं कि जमीन क्या तो ये जो रास्ता सरदार शहर के लेडीज मार्केट में पिछले 4 दिनों से एक बंद गली का विवाद गहराता जा रहा है दिनों दिन। हालांकि इस मामले को लेकर कल पार्टी ने नगर परिषद को कागजात पेश किए थे। नगर परिषद ने आज शनिवार 10 बजे तक का समय दिया था कि 10 बजे तक इस मामले में संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर नगर परिषद की ओर से कोई नहीं पहुँचा है। जबकि मौके पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग इस कार्रवाई के विरोध में पहुँचे हैं, जिनमें कांग्रेस, सीपीएम, सरदार शहर विकास मंच सहित सर्व समाज के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। जो सरदार शहर विकास मंच के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, सीपीएम के रामकृष्ण छिपा है और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र राजवी भी हैं। इसके अलावा शहर के गणमान्य लोग हैं, लेडीज मार्केट के व्यापारी हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से ये मामला बढ़ता जा रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बावजूद उसके लोगों का कहना है कि प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उस तरह से हम पहुँचे हैं यहाँ पे, कभी भी कार्रवाई कर सकता है, तो उसको लेकर इस कार्रवाई का विरोध है। नगर परिषद के उप नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश नाई है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई की गई है नगर परिषद द्वारा? जो वर्षों से बंद है, इनके पट्टे में गली है, ये जो नगर परिषद कर रही है वो गलत कर रही है। अगर इनको कागजात भी देखने हैं तो इनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। 12 घंटा 24 घंटा ये नहीं होता है, कम से कम महीने 20 दिन का इनको टाइम देना चाहिए। मेरा यही कहना। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को? बिल्कुल पीड़ित परिवार, बढ़िया परिवार के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। और आज से नहीं, हम बचपन से स्कूल जाते हैं तब से देखा ये गली हमेशा से बंद है। कल किसी फर्जी पुजारी को बुला कर दिखाया गया, बुलवाया गया, उससे ये गली खुली हुई थी। तो मैं कहता हूँ आप इसको दिखाइए एक बार गली को, और सामने ये प्लॉट जो है इसको भी दिखाइए। सारी की सारी ये जड़, ये भूमाफियाओं का जड़ है, उसी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो लोग इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं, बड़ी संख्या में व्यापारी गण भी पहुंचे हैं और शहर के गणमान्य लोग पहुंचे हैं। कई संगठनों ने आज धरने को समर्थन दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है और सभी एक सुर में इस जो कार्रवाई हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि आज नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस मामले को लेकर, लेकिन लोगों में आक्रोश है। नगर परिषद की कार्रवाई आज कोई आया है नगर परिषद आज कोई नहीं आया। तो क्या आज यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर अभी सभी आए हुए हैं, राजेंद्र जी राजपुरोहित और ये सभी लोग, इनकी पार्टी पूरी आई हुई है। पूरे 300-400 आदमी आए हुए हैं। शांतिपूर्ण सब कुछ चल रहा है। शांतिपूर्ण चल रहा है अभी तक। पूरा सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा है और सर्व समाज का ही समर्थन है, जैन समाज का भी समर्थन है। लगभग सभी समाज यहाँ पर, व्यापारी भी हैं जो लेडीज मार्केट के व्यापारी हैं, और सीताराम जी चौहान भी पहुँचे हैं, यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। सर, जिस तरह से कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? गलती है साहब, लंबे समय से इनका कब्जा है, कागज इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, थोड़ा टाइम भी देना चाहिए था। तो समय देना चाहिए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि नगर परिषद द्वारा इस मामले में अब जो है वो क्या संज्ञान लिया जाता है और आगे की कार्रवाई जो है कैसे होती है। नगर परिषद की कागजात पेश कर दिए हैं पार्टी ने। कागजात की सत्यता के लिए नगर परिषद आज, हालांकि शनिवार रविवार छुट्टी है आज, तो ऐसे में देखना होगा कि नगर परिषद का क्या एक्शन रहने वाला है। बहरहाल आप देख सकते हैं मौके पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। नगर परिषद द्वारा या प्रशासन द्वारा अभी तक देखिए, हम पार्षद लिखे हैं, नगर पालिका के मीटिंग में प्रस्ताव किया था कि सरदार शहर में जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, और इसी कड़ी में हम उनका समर्थन भी कर रहे थे। लेकिन ये जिस तरह से अचानक ही आपाधापी के अंदर इस गली को तोड़ने का जो निर्णय लिया है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। पर्याप्त समय भूमि मालिक को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ आधार है। उन्होंने कुछ आधार भी पेश किए हैं नगर पालिका के अंदर, तो उनको कुछ पर्याप्त समय जैसे 15-20 दिन का उनको दिया जाना चाहिए। ये तुरंत में जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये इसमें हमें कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ नजर आती है और इसलिए हम इसकी और निंदा करते हैं। देखो, समाज दूरी है,
समाज का बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी भी इंसान के साथ में। तो मैं तो मेरा जो कार्यकाल 5 साल का मैंने जो किया, मैं हमेशा मैंने कांग्रेस बीजेपी नहीं की। समाज का जो मैटर था मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। ये मेरा समाज गवाह है इस चीज के लिए, और समाज ने मेरे को सहयोग भी बहुत किया है। ऐसी बात नहीं है, नहीं किया बिना तो कोई काम बनता भी नहीं है। मैं जिन वार्डों से चुनाव लड़ रही हूँ उस वार्ड से मेरे पूर्व जो विधायक उन्होंने भी वार्ड चुनाव लड़ा, मैंने 2 बार वार्ड से चुनाव लड़ा है। समाज ने भरपूर सहयोग भी किया है, और मैं तो समाज के साथ तो आदमी को हर हाल में खड़ा रहना है समाज के साथ, सीधी सी बात है मेरी। मामले को लेकर समाज के साथ हैं आप, तो मेरा आके बैठना यहाँ आपको काफी नहीं लगा क्या? कुछ संशय लग रहा है क्या आपको? कुछ यहाँ आके बैठना कुछ संशय की बात है क्या मेरे लिए? जिस तरह से नगर परिषद ने लेडीज मार्केट में 21 दिन का समय दिया था, व्यापारियों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद अचानक जैसे 21 दिन 27 तारीख को होते हैं, अचानक कार्रवाई की गई है 14 तारीख को रात्रि में। ये किस तरह से देखते हैं बीजेपी की लीडर? देखो, मैं कांग्रेस बीजेपी, जब आदमी इंसान जब चुनाव लड़ता है तब तक कांग्रेस बीजेपी मैं मानती हूँ, तब तक रखनी चाहिए। जब जीत के आ जाता है कोई भी कैंडिडेट तो उसके बाद उसको कांग्रेस बीजेपी करनी नहीं चाहिए, और जो सही है उसके साथ रहना, खड़ा होना चाहिए। ये जो नियमानुसार हुई है, इस कार्रवाई को अब नियमानुसार तो अधिकारी जाने, उसको इस चीज की ज्यादा जानकारी होती है। और रात को जो अतिक्रमण हटाना का काम है वो मेरी समझ में नगर पालिका के नियमों में नहीं है। ये गली जो है, आप भी यहाँ से आवागमन करते हैं, कब से बंद है आपकी नजर में ये? भाई मैंने जब से होश संभाला है भाई, लगभग 2 चुनाव मैंने लड़े, बीच में 5 साल का ब्रेक दिया था, और अब ये मेरा फिर ये 5 साल पूरे होने जब मेरे साल भर घटता है तो आपको कितना लगता है मेरा समय? इस वार्ड से पहले मेरे हस्बैंड भी चुनाव लड़ चुके हैं नगर पालिका का, वो भी जीत के आए थे, 2 बार मैं जीत के आई हूँ, बीच में फासले भी रहे हैं। नाना करते ये मैंने जब से होश संभाला है मैं इस लेडीज मार्केट में आती जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरा पियर बुच्चा गेस्ट हाउस की तरफ है और मेरा ससुराल है वो इधर मीणा वाले कुएं के पास है। तो ये रास्ता मेरे लिए आने जाने वाला रास्ता है। ये दीवार मैंने जब से होश संभाला है यहाँ बनी हुई थी। पूर्व में आप नगर पालिका चेयरमैन रही हैं, क्या सलाह देगी आप नगर परिषद को इस मामले में? क्या सलाह देनी है आपको? भाई सलाह का तो क्या नियमों में आता है क्या, हमारा समाज तो देखो पूरी तरह विरोध में है इसके। तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा सुषमा जी पिंचा पहुंचे हैं यहाँ पे। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई के वो खिलाफ हैं। इस तरह से नगर परिषद ने जो ये कार्रवाई की है वो गलत है। बाकी करना गलत है। देखो, आधी रात को जो ये काम हुआ है भाई दिन में करो। मैंने भी अतिक्रमण हटाए हैं, ऐसा बात नहीं है। मैंने बाजार को चौड़ा किया है, दुगुड़ विद्यालय रोड को चौड़ा किया है, मैंने मार्केट को भी चौड़ा किया है, लेकिन इस तरह की रात को कार्रवाई मैंने कभी नहीं की। और मौके पे जाके खड़े रह कर बाजार को मैंने चौड़ा किया है, लेकिन ये रात का जो अतिक्रमण है मेरे समझ से बाहर का। तो इस कार्रवाई के खिलाफ जो आज धरना लगा है, एक तरह से ये समर्थन है उस धरने को। आपका भी कुछ विवाद चल रहा है इसको लेकर? मेरा विवाद था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए गया, आयुक्त वहाँ पे मिलता नहीं है मौजूद। आयुक्त को फोन करते हैं तो फोन उठाता नहीं है। आयुक्त के नगर पालिका कोई नंबर देती नहीं है, फिर भी कहीं से उठा के नंबर हम और फिर उसको कॉल करते हैं, वो कॉल नहीं उठाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब आयुक्त को ये आयुक्त के पास जब अधिकार है, राजकर्ण चौधरी किस हैसियत से आता है ऑन द स्पॉट? भरत भोजक को ये रात्रि को 11:30 बजे जाके धमकी देता है और उसको कहता है कि तुम कर्मचारी हो, मेरा पड़ोसी है घर का, और तुम ठीक से दोगे तो ठीक से लेंगे, वरना हमको दूसरे तरीके से भी लेना आता है। ये इस तरह की ये राजकर्ण चौधरी रात्रि में घुस करके घर के अंदर और उसके गेट को खुला करके गेट को खड़खड़ा। हम आपके साथ में हैं, लेकिन अगर इनके पास पट्टेशुदा जमीन है और इनकी खुद की निजी जमीन है और खुद की दीवार है तो किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।